द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बकरीद के दिन हिमाचल प्रदेश में घटी घटना याद है क्या आपको? दरअसल उस दिन जावेद नाम के एक दुकानदार पर गंभीर आरोप लगे कि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में गौ मांस की तस्वीरें पोस्ट की हैं और उसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। हिंदू संगठनों ने बवाल काटा, पुलिस की कार्रवाई होती, पुलिस तक मामला पहुंच भी पाता उससे पहले इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और जबरदस्त तोड़फोड़ मचाई, खूब बवाल भी काटा। उसके वीडियोज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरोप क्या लगा कि व्हाट्सएप में उसने गौ मांस की तस्वीरें पोस्ट की हैं। हालांकि जावेद ने जो भी तस्वीरें पोस्ट की वो आपत्तिजनक थी, विभत्स थी, उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन हिंदू संगठनों ने जो बवाल काटा वो भी बिना जांच पड़ताल के, वो भी बहुत गलत था। ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक जो हिंदुओं ने उत्पात मचाए उसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम पुलिस का बयान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उस वीडियो को देखिए कि कैसे उन्मादी भीड़ हिमाचल प्रदेश के नाहन में पहुंचती है, जहां पर जावेद कपड़ा व्यवसायी है और उसके दुकान के शटर को उठाया जाता है। फिर उसके दुकान के तमाम जो गारमेंट्स हैं उसे उठा उठाकर फेंका जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खूब बवाल मचता है, नारेबाजी होती है। फिर वहां पुलिस भी दिखाई पड़ती है, लेकिन पुलिस के वश का कुछ नहीं होता है क्योंकि भीड़ इतने गुस्से में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 10 सालों में जितनी नफरत की खेती की गई है उसके रिएक्शंस ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। भीड़ तंत्र बहुत हावी है, खास करके ऐसे जब हिंदू संगठनों का गुस्सा तो उसका प्रकटीकरण होता है तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से भीड़ वहां पहुंच जाती है। लेकिन इस मामले में पुलिस के बयान ने अब उन्हीं नफरती भीड़ को सोचने पर मजबूर किया है कि जिस जावेद पर आपने गुस्सा निकाला, जो जावेद डर से फरार भी हुआ, क्या उसने वाकई में अपने व्हाट्सएप स्टेटस में गौमांस की तस्वीरें पोस्ट की थी? क्या उसने गौ हत्या की थी? उसके हाथ में चाकू देखे जाने की भी बात कही गई थी। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? जी नहीं। जांच में यह बात साफ हो गई है कि वो गौमांस नहीं था। उसने जिसकी कुर्बानी दी, जिस जानवर की कुर्बानी दी, वो परमिटेड एनिमल्स था सैक्रिफाइस के लिए और उसकी कुर्बानी दी जा सकती थी। जैसे हम लोग भी होली या फिर दशहरे में नवमी के बाद जो खाते हैं, जो बकरा की बलि दी जाती है, बलि प्रथा हमारे यहाँ भी चलन में है। अब ऐसे में वो परमिटेड है, लोग खाते भी हैं। फिर भी जब बकरीद की बात आती है तो वहां जब कोई बकरे की कुर्बानी देना चाहता है तो बड़ा बवाल छिड़ ही जाता है। चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कई इलाका हो, वहां पर इसे रोकने की कोशिश की जाती है क्योंकि हिंदू संगठन उस दिन कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस ने क्या कहा है और कई लोगों की टिप्पणी क्या है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पुलिस का यह बयान आप सुनिए, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि जावेद ने जिस जानवर की बलि दी वो सैक्रिफाइस करने के लिए परमिसिबल है, उसे परमिटेड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, वो गोमांस नहीं है। जरा सुनिए आप। जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो जलालाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और अन्य प्रदेश में जाके संभवतः जो है वो निवास करता था और कार्य करता था। उसकी जो है एक सोशल मीडिया पे कुर्बानी के संबंध में जो कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, इस संबंध में जो है एक स्वामी जी द्वारा जो कथन दिया गया कि उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है, बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी। और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी विभत्स थी। इस वजह से जो है सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो है उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना प्रभारी को तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। तो सुन लिया आपने, यहाँ पुलिस अधिकारी का बयान हमने आपको सुना दिया है। मोहम्मद जुबैर ने इस संबंध में ट्वीट किया है, उसी दोनों वीडियो को शेयर करते हुए, एक वीडियो जिसमें तोड़फोड़ मचाई जा रही है और दूसरा पुलिस अधिकारी का बयान तो आपने सुन लिया, तोड़फोड़ वाले वीडियो भी आपने देख लिए। ट्वीट देखिए, इन्होंने लिखा है, रिमेंबर हाउ
right-wing activists vandalized Javed's shop in Himachal Pradesh for putting WhatsApp story of animal sacrifice on Eid, which was alleged to be of cow. Now, after investigation, Shamli police revealed that it was not cow but buffalo, and buffalo sacrifice is allowed in UP. Remember how online trolls justified the vandalism. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि याद कीजिए कि कैसे राइट विंग के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जावेद के दुकान में घुसकर तोड़फोड़ मचाया हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि जावेद ने व्हाट्सएप स्टोरी लगाया था एनिमल सेक्रीफाइस का बकरीद के दिन। कहा गया कि यह गौमांस है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब जांच पड़ताल की गई तो शामली पुलिस ने खुद खुलासा कर दिया कि यह गौमांस नहीं बफेलो का मीट था, जो कि उत्तर प्रदेश में भी अलाउड है, एंड बफेलो सैक्रिफाइस इज अलाउड इन यूपी। अब हिमाचल प्रदेश में घटना घटी, यूपी में कुर्बानी अलाउड था सहारनपुर में। फिर तो हिमाचल प्रदेश में गुस्सा फूटा कि कैसे वहां पर इसने दुकान खोल लिया। यह बवाल जो है बहुत ही खतरनाक था, कहां से कहां मामले को जोड़ा गया। पुलिस क्या अब इस मामले में कार्रवाई करेगी? क्या उस भीड़ तंत्र पर कार्रवाई होगी? उनका तो कहना है कि हमने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज किए हैं, केस बनाया है, जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जावेद ने अगर व्हाट्सएप स्टेटस डाला तो इस तरीके की तस्वीरें डालकर उसने कहीं ना कहीं भावनाओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त माहौल इतना सेंसिटिव कर दिया गया है, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की गई है कि हर छोटे से छोटे चीज पर फर्क पड़ने लगा है। अब कानून अगर सही समय पर कार्रवाई करे तो इन चीजों से बचा भी जा सकता है। ऑनलाइन जो ट्रोल हैं वो इस घटना को जस्टिफाई कर रहे थे और इसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर भी किए और बताए कि देखिए कि किस तरीके से ये लोग चीजों को जस्टिफाई करते थे। ऑफलाइन जो घटना घटी सो घटी। फिर उन्होंने दिखाया, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट में स्क्रीनशॉट ऑफ इंडिया, मिस्टर सिन्हा, आप देख सकते हैं, हिंदुत्व नाइट, सुनंदा रॉय, अंकुश सिंह, मिस्टर सिन्हा, शीतल चोपड़ा, डायनालाइजर, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से इस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, किसने गौ हत्या की है, और यह देश भर में मामला फैल गया था। हिमाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट की बातें हुई, व्हाट्सएप स्टेटस क्यों लगाया, काउ स्लॉटरिंग क्यों की गई, जिसके चलते यह बवाल बढ़ता चला गया था। अब इसी को मोहम्मद जुबैर ने शेयर करते हुए लिखा भी, ऑफलाइन मॉब विल लूट, वेंडलाइज और लिंच एंड ऑनलाइन मॉब विल जस्टिफाई, दैट्स हाउ दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर। इनका कहना यह है कि जो ऑफलाइन भीड़ है वो लूट मचाती है, तोड़फोड़ करती है, लिंचिंग करती है, और फिर जो ऑनलाइन मॉब है वो इस घटना को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस वजह से दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। वही तस्वीरें, वही सारे फुटेज इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद ही अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई साहब, अब आप यह बताइए कि जिस तरीके से घटना घटी है और अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यहाँ सबने बयानबाजी शुरू की है, सबने ये कहा भी है कि भाई ये चल क्या रहा है। लोगों ने प्रदर्शन भी किया, क्योंकि ऐसे फैसले के बाद, इस तोड़फोड़ के बाद हिमाचल प्रदेश में उन 16 मुस्लिम दुकानदार के पलायन करने की खबर भी सामने आई है। सचिन गुप्ता ने इस संबंध में ट्वीट भी किया था कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी का दावा है कि हिमाचल प्रदेश के नाहन से 16 मुस्लिम दुकानदार पलायन कर चुके हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब जावेद के व्हाट्सएप स्टेटस को गोमांस कुर्बानी बताकर हिंदू संगठनों ने पूरी कम्युनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। जांच में वो मांस अब भैंस का निकला है, जो कि परमिटेबल जो है वो है, आराम से उसे लोग काट लेते हैं और यह लीगली गलत नहीं है। तो फिर ऐसी घटना पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचाया गया? हर किसी ने यही सवाल पूछे हैं। अब देखिए कि पुलिस इस संबंध में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।